जाके आप रिकॉर्डिंग देखें, आप जाके आप रिकॉर्डिंग देखें, वहां आपको मिलेगा। सर मैंने आपसे कल पूछा था डीएनए क्या होता है, सर आपने बोला था मैं बाद में बता दूंगा। नहीं, मैंने डीएनए कल बताया गया शायद। हाँ मरियम, यस सर, आपने मरियम मैंने बताया था। कल मैंने बताया, आप जाके वहां पे चेक करें। एहतसाम बोलो। ओके सर। ये पीछे सर पीछे जो आ रहा है ना, पीछे पीछे एक एक करके आ रहा है, बिल्कुल लाइन बना के देखता हूँ मैं इनको। हाँ बोलो एहतसाम। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सर गुड कैन यू मॉर्निंग। एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9? यार डायरेक्ट बोलते सर, डाउट है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। ये क्या कर रहे हो यार? वो कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन द ईयर, किसने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था? ये मैंने नहीं लिखा है। ये मैंने नहीं लिखा है। रेहान जल्दी बोलो। आवाज आ रही है तुमको? कौसर इमाम बोलो, क्या कह रहे हो? सर इनको न्यूक्लियस क्या होता है सर? सर न्यूक्लियस न्यूक्लियस सर क्या क्या होता है? करता है? मैं सर अभी क्या बताऊंगी होता है? आप। तुम्हारे सर क्या? डीबीटी में कुछ डाउट है? नो सर। फिर क्यों तुमने हैंड रेज किया? मैं डीबीटी वाले डाउट इसमें ले रहा हूँ, जब हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे उस वक्त भी बताऊंगा मैं। अच्छा ठीक ये है सर, बहुत थैंक गंदी यू। आदत है। ये बहुत गंदी आदत है। अगर नो आपको सर। डाउट पूछना था, मैंने वही चीज समझाया, फिर भी वही गलतियां कर रहे हो। एजाज आलम बताओ। सर कह रहे हैं सर 12 वाला जो क्वेश्चन है सर, उसमें कुछ डाउट है सर, उसको समझा दीजिए सर। पूछो। 10 टू द पावर 14 मैंने लिखवाया हुआ है, ये सर। फिर भी डाउट है तुम्हारा आ रहा है। कॉपी पढ़ के नहीं तुमने टेस्ट दिया है। ये सर सारिक खान देखते हैं। बताओ। देखते हैं। हेलो सर। अच्छा बोलो बोलो। सर एक बार क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन फिर से बोलो, फिर से बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सरीन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्लाज्मा लेमा, नहीं सर सेल मेम्ब्रेन के 6। प्लाज्मा। सर 6। हाँ 6 बता रहा हूँ सर तुम्हारे। 6। सेलुलोज, सेल वॉल किससे बना है? कल तो मैंने बताया था ना सेलुलोज। प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बना है? सेलुलोज। जाके वो देखो, कॉपी देख के ना तब टेस्ट दिया करो। और जब टेस्ट दे दिया करो ना, तो एक बार कॉपी पलटोगी कहाँ कहाँ तुमने गलतियां किया है। ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन शरीर मैंने बताया तो क्वेश्चन नंबर 5, शरीर मैंने बताया तुम्हें क्वेश्चन नंबर 5। ओके। हाँ वही चीज इन्होंने बिना नोट्स पढ़े ना टेस्ट दिया है। सारे क्या हो गया तुम्हें? तुमने अभी भी हाथ खड़ा कर रखा है, क्या चाहते हो? अभी भी खड़ा कर रखा है ये उस बच्चे ने। उमा सुल्तान बोलो। मैंने ये बताया था, मैंने परकिंजे वाला बात बता दी थी। परकिंजे वाली बात बताई थी मैंने। मरियम जी सर, आपने लिखवाया था। चलो, तो देखो ना, ये दो तरीके के सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक में भी दो तरीके सेल होते हैं, एक प्लांट सेल, एक एनिमल सेल। उमा बोलो ना, बोलो उमा बोलो। इधर लिख लेना एनिमल सेल। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल मुझे तो आ रही है, बिल्कुल मेरी कान तो बड़ी अच्छी है। सर क्वेश्चन नंबर 12 समझा दो। क्या हो गया? समझा दो? अच्छा दो। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने मुझे लाइटली ले लिया? अच्छा। लाइटली ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 फिर वही तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट, तो फिर तुम वही क्वेश्चन पूछ रहे हो 10 टू द पावर 14 वाला। हाँ अगली बार से ये गलती नहीं होनी चाहिए। उमा सरीन बोलो, क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने 20 मिनट ना ऐसे ही खा गए। देखो इसमें ना प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 प्रेजेंस बता ऑफ, दीजिए। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। क्या? क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, मोहम्मद मोहम्मद खुशबू फैज बोलो, क्या कौन सा क्वेश्चन? खुशबू फैज चैट सेक्शन में लिख के बता दो, मैं देख रहा हूँ। तुम दोनों मोहम्मद अजहर और खुशबू फैज चैट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं देख रहा हूँ।
इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल में किसी तरह का राइबोसोम, हाँ बिल्कुल बता देता हूँ, अभी जब राइबोसोम पढ़ेंगे ना तब देखेंगे, ठीक है। देखो इनमें क्या होता है ना, प्लास्टिड होता है, प्रेजेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंस ऑफ, बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 6, बहुत मार पड़ेगी तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 भी बताया मैंने, सुनते नहीं हो फिर। प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड, इनके अंदर प्लास्टिड होते हैं, इनके अंदर किसी तरह के प्लास्टिड होते हैं, एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड। मैंने सेल थ्योरी बताया है मरियम, मैंने सेल थ्योरी बता दिया इनको। जी सर आपने बताया था, उसमें सब लिखवाया था। सेल थ्योरी बता दिया मैंने। नहीं सर, सेल थ्योरी नहीं बताया। चलो ठीक। तीसरा देखो, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है मैं बताता हूँ, देख लिया मैंने। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स होते हैं, सिंगल एंड लार्ज वैक्यूल। बोलो सरीन क्या कह रहे हो? सिंगल एंड, ये क्यों हैंड रेज किए जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कितनी बार समझाऊं कि सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ऑप्शन ए। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6 में सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। और ये कौन बच्चा है जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी और उसने उन्होंने कौन सा बुक लिखा था? ये कौन है ये? रॉबर्ट हुक नहीं जानते हो? रेहान पढ़ के नहीं आ रहे हो फिर? गंदी बात है। देखो अभी भी शरीर, अगर तुम्हारा हो गया तो हाथ को नीचे करो फिर, या बोलना है तो बोलो फिर। एनिमल सेल में क्या होता है कि ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वैक्यूल्स, ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं। सर ये प्लास्टिड क्या होता है सर? प्लास्टिड आगे देखेंगे, प्लास्टिड से आके देखेंगे क्या होते हैं, जिनके अंदर वो देखा है क्लोरोप्लास्ट वगैरह, क्लोरोफिल वगैरह, जो खाना बनता है उनको प्लास्टिड कहते हैं। पहले सुन लो क्या क्या नहीं होते, क्या क्या होते हैं। इनमें ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं, इसमें ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं और छोटे होते हैं एंड स्मॉल है। बोलो अनस। चौथा बात कि इनके अंदर कोई सेंट्रियोल नहीं होता, नो सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल क्या होता है हम आगे देखेंगे। मतलब प्लांट सेल के अंदर क्या नहीं होता? सेंट्रियोल नहीं होता। हेलो और सर। एनिमल सेल के अंदर, हाँ बोलो। सर सेल की स्थापना सर रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन कौन से सन में करी थी ये बता दीजिए उसको। जो मैंने लिखवाया नहीं था, नोट्स तुमने नहीं किया? सर आपने पीडीएफ सेंड करा था क्या? पीडीएफ सेंड किया था? यहाँ पीडीएफ सेंड किया जाता है? नो सर, क्या कल मानो? आपने स्क्रीनशॉट लिए थे, मैंने अभी कॉपी नहीं बनाई है। यार कैसी बातें कर रहे हो? तो ये कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा फिर? नो सर, तुमने उसमें आपने ये नहीं एक, लिखवाया था कि कौन सन में था। अच्छा मरियम मैंने नहीं लिखवाया। सर लिखवाया था। फिर ये तो बच्चा कह रहा है मैंने नहीं लिखवाया, बिल्कुल साफ खुलेआम कह रहा है। जाके एक बार अपने स्क्रीनशॉट चेक करो, ठीक है? और जो तुम्हारा बिजी शेड्यूल है ना, जिसमें तुम्हारे पास वक्त नहीं है लिखने का, तो इसका नो तो सर, कुछ नहीं। नो सर, सॉरी सर। सॉरी का क्या करूं? अचार डालूं मैं? हाँ, गलती कर रहे हो, तुमने नोट्स नहीं बनाया और ऊपर से तुम एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो जो सबको आता है, सारे बच्चों को। मुझे ये 94 बच्चे हैं ना, इसमें से सबको आता होगा ये चीज कि कौन से ईयर में सेल की डिस्कवरी हुई थी। तो पहले तो तुम नोट्स बनाओ। तुमने नोट्स नहीं बनाया है और तुम पेपर तुमने दिया है, कैसे पॉसिबल है फिर ये बात? नोट्स सर बनाओ मेरे तो। ने सर इसीलिए हमने नोट साइंस की नहीं बनाई है, बाकी बना दी। अच्छा साइंस को फिर तुम लाइटली ले गए फिर? नो सर, अभी देखो बनाएंगे सर रात में। देखो इनमें सेंट्रियोल होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। तो ये प्लांट और एनिमल सेल का ना, प्लांट और एनिमल सेल का कुछ डिफरेंसेस है। अब हैंड्स डाउन कर लो तुम।
चलो जल्दी से ये बात छापो, जल्दी से ये बात छापो। अभी भी तुमने हैंड रेज कर रखा है मोइन अंसारी, बोलो क्या कह रहे हो। सर ये सेंट्रियल क्या लिखा है सर? सेंट्रियल मीन सर? सेंट्रियोल बस प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है, बस इतना भी सुन लो। अच्छा अब सर, एक-एक करके सारी बातें लिखेंगे। नहीं सर ये पूछ रहा था मैं सर, सेंट्रियोल क्यों होता है सर ये सेंट्रियोल सेल के अंदर होते हैं, सेंट्रियोल सेल के अंदर होते हैं। और सर ये एनिमल लार्ज सेल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, वैक्यूल आगे पढ़ोगे क्या होते हैं वैक्यूल, सेल के अंदर होते हैं। अच्छा सर, और सर ये प्लास्टिड वगैरह सब सर सेल के अंदर होते हैं? हाँ जी। सर आप इसका एक बार वो बता देना सर आगे। क्या बता दूं, बताओ। सर मतलब ये सर होते क्या है सर? सब बताऊंगा, जो लिखवा रहा हूँ ना, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स दिखा रहा हूँ सब बताऊंगा। ओके सब्र करो, सब्र करो मेरी जान, सब्र करो थोड़ी सी। हाँ, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता। एहतसाम बोलना जरा, क्या हो गया तुम्हें? एहतसाम डॉन लिखा है इसने। हाँ डॉन भाई बोलो, डॉन भाई बोले। सर मैं कह रहा था सर कल डीपीटी होएगा। अच्छा, तुम जैसे तुम्हारा नाम है, तुमने डरा दिया टीपीटी। कल बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। कौन सी लेनी है सर? मेरे पे सर साइंस हॉरिजन है। क्या लेनी है तुम्हें? सर बुक मेरे पे सर साइंस हॉरिजन है। क्या चाहते हो, क्या करूं फिर? तो सर बुक कौन सी चाहिए मैं ये पूछ रहा हूँ। कौन सी बुक लो, ये बुक ही है, मैं बुक ही लिखवा रहा हूँ तुम्हें। ये बुक ही है, इतना ही पढ़ना है तुम्हें। और नेम चेंज करो, डॉन। हेलो सर। सर प्रोटोप्लाज्म सर, ऑल द लिविंग मैटर इन द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। तो हाँ सर प्रोटोप्लाज्म। कौन सा मतलब पार्ट सेल का वो लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, बता हाँ दीजिए जी, सर। थोड़ा वेट कर लो, वेट कर लो, एक एक करके सब बताऊंगा, सबको मिलेगी। जो जो थोड़ा सा वेट कर लो, सबको सारे डाउट्स मिल जाएंगे। थोड़ा वेट कर लो यार, ठीक है। सेल थ्योरी के बारे में देखो, सेल थ्योरी के बारे में देखो सर कि सेल के, अब देखो, बोलो बोलो। एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट है मैथियास। अब सर बोलो कल डीपीटी होंगे सर? यार, ये कैसा सवाल, ये डीपीटी वाले डीपीटी होंगे सवाल कल ना सर? अभी मुझसे बिल्कुल मत पूछो। अभी मुझसे बिल्कुल डीपीटी वाले सवाल मत पूछो, ये लिखने दो मुझे और समझाने दो बच्चों को। एक साइंटिस्ट हैं मैथियास, बिल्कुल सारे, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो डीपीटी होगा। डीपीटी पूछनी है ना तो एक बार सर से पूछ लो आप। मैथियास स्क्लिडेन एक साइंटिस्ट है, स्क्लिडेन, इन 1838 इन्होंने ये कहा, ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने ये बताया, स्टेटेड दैट इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्लांट्स है वो किससे बने, सेल से बने। All plants are formed of, are composed of, और ये जितने बच्चे ये जो लिख नहीं रहे ना, टाइम पास कर रहे हैं, ये मिलेगा इनको, देखना फिर। कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी प्लांट हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने। जितने भी प्लांट हैं सेल से बने। सर एनसीईआरटी में बस क्लिडेन लिखा है, तो क्या करूं, बस जाओ, क्या करूं मैं फिर। स्क्लिडेन लिखा है, स्क्लिडेन, कोई नहीं, लिख लो मैथ यहाँ से स्क्लिडेन, ठीक है। हाँ एहतसाम काले में क्या कह रहे हो, बोलो, ठीक है। दूसरे एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम था थियोडोर सर वो 1938 है और 1838 है। क्या लिखा है मैंने, क्या लिख रहा है? हाँ 80, ठीक है 1838। एक थे थियोडोर स्वान, एक थे थियोडोर स्वान, ठीक है। इन
1839 एक साल बाद इन्होंने ये कह दिया कि ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट, नॉट बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने ये कह दिया, स्टेटेड दैट ऑल एनिमल्स, जितने भी जानवर हैं वो किससे बने हैं, आर composed of cells। अच्छा, इन्होंने सिर्फ इतनी बात नहीं कही, इन्होंने इनकी भी बात कह दी, क्योंकि ये प्लांट के बारे में कहने वाले थे, प्लांट के बारे में कुछ और इन्होंने बता दी। ये स्वान, इन्होंने एक और बात कह दी कि एनिमल के सेल में क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता है, एंड डू नॉट हैव सेल वॉल। क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होता। और ये सेल वॉल किसमें होता है, तो विच इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका, प्लांट सेल। एनिमल सेल का फीचर नहीं है प्लांट, ये सेल वॉल प्लांट सेल का फीचर है। ये बात किसने कही, ये बात कह दी स्वान ने, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को बातों को मिला के हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। इन 1839 द postulates ऑफ, उनकी बातें कहेंगे postulates ऑफ Schleiden and Swan, बोलो मोइन एंड स्वान, बोलो मोइन, Schleiden and Swan called cell theory। इसी को क्या कहेंगे, सेल थ्योरी विच इंक्लूड, क्या इंक्लूड है सेल थ्योरी में, क्या इंक्लूड है, ये बात इंक्लूड है ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो क्या, पोस्टुलेट मींस टॉक, उनकी बात है अमान हुसैन बिल्कुल सही है, उनकी बात है कंपोज्ड ऑफ क्या हो गया मोइन अंसारी, जो 1839 में क्या हो गया मोइन अंसारी, बोलो सर। ये सर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट क्या होता है सर? तो बातें इसका मतलब सुन नहीं रहे थे। जूलॉजिस्ट वो होते हैं जो जानवरों के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनिस्ट वो होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट मतलब कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। हाँ अच्छा सर, और सर ये थर्ड वाला पॉइंट सर शुरू का ये समझा दीजिए सर, ये फर्स्ट लाइन इसकी। जब मैं बोलूँ ना तो ध्यान से सुना करो, बिल्कुल ध्यान से, सारी काम छोड़ के बिल्कुल ध्यान से सुना करो, ठीक है। मैंने कहा कि ये 1838 में, ये 1839 में, उसी साल क्या किया गया, दोनों को बातों को मिला के हमने क्या दे दिया, सेल थ्योरी दे दिया कि जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो किससे बने, कंपोज्ड ऑफ सेल। और दूसरी बात ये कही गई, बी नंबर यहाँ पे लिख लेना, सेकंड नंबर, कि प्लांट एनिमल है, एनिमल डू नॉट हैव, प्लांट cell wall is present in animal cell, not in a plant cell, not in animal cell, in plant cell, not in animal cell। इन्हीं दोनों क्या कहते हैं, सेल थ्योरी कहते हैं। थियोडोर स्वान, जल्दी लिख लो। बोलो सर मैं बोल रहा था कि जब आप पोस्टुलेट
समझा रहे थे मीनिंग सर, थोड़ा मेरा ब्रेक हो रहा था, क्या आप प्लीज थोड़ा बता देंगे पोस्टुलेट मतलब क्या होता है? उनकी बातें। ओ अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। रुखसार बी। सर ऑल के आगे क्या लिखा है? हाँ हाँ, सर सेल थ्योरी विच इंक्लूड ऑल के आगे फर्स्ट पॉइंट पर। प्लांट। ओके सर। सर एक बार इससे पहले वाला पेज दिखा दीजिए। लिख लिया सबने? यस सर। तो तुम्हें दिखा, तुम्हें यहाँ पे दिखा कि ये दो बातें कही गई कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल है वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और प्लांट में सेल वाला है और एनिमल में सेल वाला नहीं, ये बातें कही गई किसमें? सेल थ्योरी में। लेकिन ये बात कहीं भी नहीं कही गई है सेल थ्योरी में कि एक सेल कैसे बनता है। ये बात सेल थ्योरी में नहीं कही गई थी। तो एक बात आई, एक साइंटिस्ट है इन 1855 एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अयान। पहले ना सुन लो फिर लिखो। अयान या और दूसरे जो भी हैं, पहले सुन लो फिर लिखो। मैं टाइम दे रहा हूं, वरना फिर वही लिखते जाते हो, समझते नहीं हो, फिर बाद में मुझसे पूछते हो, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉडल्फ बर्जाउ। रॉडल्फ वर्चाओ, इनका नाम क्या था? रॉडल्फ वर्चाओ। इन्होंने ये कहा मॉडिफाइड सेल थ्योरी में थोड़ी सी चेंजेस की। मॉडिफाई मतलब चेंजेस, मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड स्टेटेड, और उन्होंने ये कहा कि जितने भी नए सेल्स है वो किससे बनने वाले? पुराने वाले सेल्स है। जितने भी नए सेल बनने वाले वो किससे बनने वाले? पुराने वाले सेल में। all new cells arise from क्या? प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या कहते हैं उसको? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इन्होंने बिल्कुल ऐसे नहीं कह दिया कि all cells are arise from प्री एग्जिस्टिंग सेल। उन्होंने अपने भाषा में ये कहा omnis e cellular। समझ में आ रहा क्या कहा उन्होंने? अपने भाषा में कहा omnis cellular e cellular। उन्होंने अपने भाषा में क्या कहा? omnis cellular e cellular। इसका मीनिंग यही बैठता है कि जो न्यू सेल्स है मींस दैट न्यू सेल्स arise from pre-existing cells, new cells arise from pre-existing cell, ठीक है। pre-existing cell। तो ये बात थी आपकी, क्या एक हिस्ट्री थी, कैसे कैसे बातें कही गई, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ सेल में एक सेल के अंदर कई लिविंग पार्ट भी होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट भी होते हैं। हाँ मोहम्मद अजहर, इसे ऑन करो। हेलो सर। बोलो। लास्ट वाला पेज तो वही सेल थ्योरी वाला था ना? इससे जो पीछे वाला पेज है वो सेल थ्योरी वाला था ना? ओके सर, मैं इंटरनेट बीच में चला गया था। थैंक यू। नहीं यार क्या चलता रहता है तुम लोग के दिमाग में। अमान हुसैन बोलो, क्या कह रहे हो? Hello, sir. What is the smallest cell?
अच्छा, अभी तो मैं स्मॉलेस्ट सेल पे ही हूँ। कोई बताओ इसे, कोई माइक ऑन करके बताओ इसे, इस बच्चे को बताओ। रमशा बताओ, कोई इसे माइक ऑन करके, रमशा तुम बताओ। Sir, smallest cell is sperm cell. सबसे स्मॉलेस्ट सेल, नॉट ह्यूमन स्मॉलेस्ट सेल। Sir, red blood cell. तुम भी वही हो, क्यों मुझे क्यों मेरी बेइज्जती कराने पे तुले हुए हो तुम? हैं? तुम बताओ आया। सर सर आंसर बोलो। होगा माइकोप्लाज्मा। हाँ, इसका मतलब तुमने वो नहीं सुना, लेक्चर नहीं सुना, ना ही तुमने क्लास अटेंड किया, और बिल्कुल गंदी वाली सवाल तुमने पूछा। हाँ, सही है तुम्हारा भी। देखो, बस हो गया, बता दिया मैंने। तो देखो, नॉन लिविंग, एक लिविंग पार्ट भी होते हैं सेल के अंदर, लिविंग पार्ट भी होते हैं, जिंदा वाले पार्ट, बिल्कुल लिविंग पार्ट। किस, और दूसरे क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट भी होते हैं। किस बात के लिए हैंड रेज हुआ? किस बात के लिए हैंड रेज है? ठीक, तो लिविंग पार्ट में देखो क्या क्या आएंगे आपके। लिविंग पार्ट में आपका आएगा साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो इसको, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन कह लो, या फिर इसको प्लाज्मा लेमा कह लो, तो तीनों बात सही है। प्लाज्मा लेमा कह लो, तीनों का मतलब एक ही है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तीसरी देखो कौन से, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे लिविंग पार्ट है। चौथा देख लो, चौथा आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पांचवा अपना देख लो माइटोकॉन्ड्रिया, छठा देख लो आप गोल्गी बॉडी, जीबी लिख रहा हूं मैं, गोल्गी बॉडी, आप पूरा लिखोगे गोल्गी बॉडी। छठा लिखोगे, ऐसे बहुत सारे हैं, सेंट्रियोल, बहुत सारे हैं। सातवां लिखो प्लास्टेट्स वगैरह सब आएंगे। ठीक है, इनमें देख लो, नॉन लिविंग पार्ट में देख लो आपका सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट। नेक्स्ट देख लो वैक्यूल्स। हाँ अरीशा, न्यान बोलो अरीशा। क्या लिखा है क्या? सर? वो माइटोकॉन्ड्रिया के आगे क्या लिखा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके सर, थैंक यू। ग्रेन्यूल्स, ये सारे सेल के अंदर मिलते हैं। छापो फिर, छाप लो आया आप, छाप लो। सर ये सर ER का मतलब क्या होता है सर? लिख लो ER, मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी ER डाल लो, आगे लिख लेना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब मैं बताऊंगा तब। मोहम्मद कौन है ये बताओ। सर लिख दीजिए सर। लिख दो। सर सेल वॉल तो प्लांट में होती है ना? हाँ सर वो नॉन लिविंग है, पार्ट हाँ ऑफ जी, सेल है। हाँ जी। ये सब सारे जो सर है ये आप लिखवाए हैं, सब सर नॉन लिविंग और लिविंग, सर ये सब एनिमल्स और प्लांट के हैं। हाँ जी, यस सर, जो लिविंग्स है वो प्लांट और प्लांट्स के हैं, और इधर सर मतलब जो लिविंग्स है सर वो दोनों में है, प्लांट और एनिमल। हाँ जी, सब में है, दोनों में ही है। यस हाँ मम्मा बोलो, क्या कह रहे हो? सर एक बार पेज नंबर 2 दिखा दो। दिखा दो, अच्छा दिखा दो।
हेलो दिखा दीजिए। हेलो सर बोलो हेलो सर। बोलो बोलो। सर ये जो आपने नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ सेल में ग्रैन्युल्स लिखवाया सर, इसका मतलब क्या है? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, बिल्कुल। ग्रेन जानते हो? बिल्कुल ग्रेन, छोटे छोटे अनाज। हाँ छोटे छोटे ग्रेन, ग्रेन से ये टर्म बना है, ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे, उनको हम कहते हैं ग्रेन्यूल्स। सर ये लिविंग होते हैं। कहाँ पे होते हैं? सर ये होते कहाँ पे हैं? हाँ सर ये होते कहाँ पे हैं? बिरयानी के अंदर। बिरयानी देखा है? बिरयानी, हाँ यस सर। बिरयानी, उसके अंदर क्या पढ़ा रहा हूँ बबुआ? सेल पढ़ा रहा हूँ ना। ग्रैन्युल्स के। यस सर। तो सेल के अंदर होगा, अब बिरयानी के अंदर तो होगा नहीं, सेल के अंदर होगा। सर ये जो ऐसे बिल्कुल साइटोप्लाज्म होता है सर, उसके सर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर होता है ये। साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म में होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये डॉटेड डॉटेड क्या यस है? सर। साइटोप्लाज्म। और इसमें कहीं यस कहीं सर। ग्रैन्यूल जैसे बिखरे पड़े होंगे, छोटू छोटू सा, बिल्कुल ये अच्छा सर। आप लिया सर बिरयानी के अंदर। इसमें सर ये आधा साइटोप्लाज्म और आधा ग्रैन्युल्स होता है। ना रे, सब थोड़ा मिक्स थोड़ा ही होता होता है। है सर ये। हाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, सर। हाँ ओके थोड़ा थोड़ा यस होगा, सर। सब थोड़ा थोड़ा होगा। ओके सर। मोइन अली, अब तुम क्या खाओगे? उसने तो बिरयानी खा के गया, तुम क्या खाने वाले हो? सर ये नॉन लिविंग पार्ट में सर सेल वॉल के नीचे सेकंड सेकंड उस पे क्या लिखा है सर? ये पढ़ना जरा, पढ़ना, तुम ही पढ़ना। सर BACU। अच्छा बी लिखा है, ये बी लिखा है। अब तुम्हें मैं ABCD पढ़ाऊं? भी लिखा है, भी। हाँ बोलो बोलो। CU हाँ OLE। हाँ तो यही लिखा है यार, वैक्यूल। सर ये होता क्या है? हम आगे देखेंगे। वैक्यूल इधर ही होता है, बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ऐसे इधर भी है, इधर खोपचे में थोड़े थोड़े होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अच्छा सर, छोटे छोटे होते हैं सर बहुत। हाँ एनिमल के केस में छोटे छोटे, प्लांट के केस में बड़ा सा होता है। सर ओके सर, नंबरिंग, थैंक यू सर। माधव शर्मा तुम्हारी, मेरी नंबरिंग गलत है और तुम्हारी गलत गलत है, तुम्हारी गलत ही गलत है। कहाँ नंबरिंग गलत है रे? सर आपने 5 के बाद फिर से 4 लिख दिया, उससे कह रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबरिंग गलत है, अब सही है। हेलो, अब बोल। अरे तुम्हारा माधव शर्मा, तुमने जो गलत लिखा था ना सर, आपकी गलत, तुम्हारी गलत ही की गलत के स्पेलिंग ही गलत है। अब तुम बोलो ना सर लिविंग अब पार्ट तुम में बोलो सर माधव, आप माधव, आदिल बोलो बोलो। सर आपने जो लिविंग पार्ट में 7 वाला पॉइंट लिखवाया है सर, उसका जो फर्स्ट लेटर है सर वो L बनाया, आपने क्या बनाया सर? हाँ ये वाला लिविंग सर L नीचे बनाया। सर 7 वाला पार्ट है इसका। हाँ? सर 7 वाला पॉइंट लिखवाया आपने, गोल की बॉडी के नीचे जो है सर। ये सेंट्रियोल लिखा मैंने, सेंट्रियोल। सही है सर, ठीक ठीक, थैंक यू। चलो हो गया। अब मुझे क्या पढ़ाना है? ये मैंने लिविंग पार्ट बता दिया। अब हम पहला देखेंगे, पहला देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसको also called cell membrane, also called cell membrane, which is outer covering of animal cell। एनिमल cell का सबसे आखिर वाला लेयर है एनिमल
सेल, एनिमल सेल, ठीक है। प्लांट सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल का सबसे आखिरी वाला लेयर कौन सा होता है? पहले सुन लो फिर लिखते रहना, पहले सुन लो, दिखा दूंगा, पहले देख लो। हिमाद्री सिंह, हिमाद्री सिंह, पहले देख लो फिर लिखते रहना, पहले देख लो फिर लिखते रहना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या होता है? इज selectively permeable, selectively permeable। ये selectively permeable क्या होता है? वो देखते हो कि गार्ड बैठा रहता है और जिसको पहचानता है उसी को एंट्री देता है, तो वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, वो सबको एक सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है ना, ये मतलब ए वाला है, एक सब्सटेंस है, तो इसको एंट्री दे देगा, तुम अंदर जाओ। लेकिन मान लो कोई बी वाला है जो सेल के लिए सही नहीं है, बी वाले को एंट्री नहीं देगा। मतलब क्या कर रहा है, ये सेलेक्ट कर करके अंदर भेजेगा। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं इसको, सेलेक्टिवली परमिएबल। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली, ये सेलेक्ट कर करके भेजता है, ये सेलेक्ट कर करके भेजता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करूंगा, allow only solvent, allow only useful material, allows only useful materials, allow only useful material, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा इसके लिए ये किससे बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ, ये किससे बना हुआ है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ फोस्फोलिपिड। किससे बना हुआ है? फोस्फोलिपिड। ये फोस्फोलिपिड कहने का मतलब क्या? फोस्फोरस प्लस लिपिड, इसी को मैं क्या कहते हैं, लिपिड, फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस बना हुआ है? फोस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन was explained by प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसने बताया था? was explained by, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन, बाय देयर मॉडल। उन्होंने अपनी मॉडल, जैसे स्कूल में आप मॉडल बनाते हो ना, ये मेरा मॉडल है, मैं जाऊंगा स्कूल में बिल्कुल सबको इंप्रेस करूंगा, पैन सर से कह दो। सेलेक्टिवली की जगह उन्होंने सेलेक्टिव, हाँ जी सिंगर नेम है, अब सही है। सेलेक्टिवली परमेबल, ठीक है। देखो बाय देयर मॉडल, उस मॉडल का नाम था नेम्ड, उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। ये कहता है, ये मॉडल कहता है कि जैसे देखो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमेशा मूव करता रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके मॉडल के अकॉर्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? मोशन में ऐसे मूव करता रहता है, जैसे समुद्र में, जैसे समुद्र मूव करता है ना, कैसे समुद्र ऐसे मूव करता है ना, वैसे ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। और अगर मैंने कल से ये सलाम की बौछार देख ली ना, ये जो सलाम की बौछार होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है फ्री में बांट रहे हो, तो फिर देखना, फिर जिसको सलाम करनी है वो जाएगा किस पे? चैट सेक्शन पे सलाम करेगा, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और ये जो कहते हैं ना सर कैमरा ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, है, तो ये भी बात है, मुझे कल से नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैं आऊंगा
डाउट लूंगा डीपीटी के और क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं टाइम दूंगा, पूरे एक स्लाइड भरूंगा, टाइम दूंगा, आप छापोगे, फिर लिखूंगा, फिर टाइम दूंगा, आप छापोगे, बीच में डाउट होगी मैं खुद लूंगा, ठीक है। और ऐसे क्लास चलेगी, ठीक है। तो मैंने कहा ये ऐसे है, तो ये जो है ना, ये जो लहर बन रही है ना, ये लहर किसकी है? प्रोटीन की है। किसकी है? अरे बोलो, प्रोटीन की है। ये लहर किसकी है? समुंदर किसका है? अरे प्रोटीन का है। समुंदर किसका है? प्रोटीन का है। मैंने कहा ना ये प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन मैंने दिखा दिया। और इन्होंने ये कहा कि जो आपका लिपिड है, नहीं एक मिनट, ये जो समुंदर है ना, लिपिड की समुंदर है। किसकी? फॉस्फोलिपिड की समुंदर है। सी किसका है? लिपिड का। और इसके अंदर जो प्रोटीन है ना, वो ऐसे है। ये मैंने इसके अंदर प्रोटीन डाल दिया, देख रहे हो? ये मैंने कहीं कहीं क्या डाल दिया? प्रोटीन डाल दिया। तो देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये प्रोटीन ना लिपिड में तैर रहे हैं। ये प्रोटीन क्या हो रहा है? लिपिड में तैर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा है डिस्कवरी वगैरह चैनल पे, आपने देखा होगा अंटार्कटिका रीजन का कुछ दिखा रहा होगा उसने, तो उसमें आप देखते हो ना, बड़े बड़े वो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना, वो पानी में तैरते रहते हैं। बर्फ के जो टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? पानी में तैरते रहते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा समुंदर है और समुंदर के ऊपर जो प्रोटीन है वो तैर रहा है। तो मैं अगर लिपिड को समुंदर कह रहा हूँ तो प्रोटीन क्या कह दूंगा? आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या? बर्फ के टुकड़े। तो इन्होंने अपनी मॉडल के बारे में ये कहा, अपने मॉडल के बारे में, वो मॉडल नहीं, अरे वो मॉडल नहीं जो आप देखते हो टीवी वगैरह में, वो मॉडल नहीं, ये मॉडल। इन्होंने ये कह दिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक दैट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक दैट, कि प्रोटीन, आइसबर्ग, फ्लोट्स iceberg floats on, अच्छा मैं तुम्हारे वीडियो देखूं? अच्छा क्या सोच है मॉडल? float on the surface on float in the sea of lipid, ठीक है। तो ये बात थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कौन कहा? सिंगर एंड निकोलसन। छापो ये बात जल्दी से। लिख लिया? अच्छा, इसके फंक्शन लिख लेना इधर खोपचे में, इधर कॉर्नर में इसके फंक्शन लिख लो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? क्यों, क्या दिखाना चाहते हो? सर मुझे नहीं समझ रहा सर, मतलब लहर सा बना दी सर प्रोटीन, तो सर ये किनारे में होता है ना सर, और सर ये मतलब यहाँ लिपिड्स होता है सर। वीडियो दिख रहा है आपको? क्या दिखाना चाहते हो तुम, बताओ तो सही। सर ये सर स्ट्रक्चर सब 9th में बने थे सर, इसमें सर कुछ और ही है सर, आपका स्ट्रक्चर सर कुछ और ही है। 9th में क्या बने हुए हैं? ऐसे बने हुए हैं 9th में, ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बने हुए हैं लहर है सर, ऐसे बना हुआ है। अरे मुझे बताओ, ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ है 9th में? ये सर ऐसे इसी टाइप से सर, क्या सर रियली 3D इमेज दिखेगा ना गूगल पे सर, उसी टाइप। बस सुन लिया मैंने, समझ लिया तुम्हें। अभी फिलहाल तुम्हें ऐसे पढ़ना है, जब 9th में आओगे तो मैं वैसे पढ़ा दूंगा, या अभी पढ़ना चाहोगे? पढ़ाने को तो, अच्छा पढ़ाने को तो मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा। तुम एंट्रेंस में हो ना?
बेहतर है तुम Yes, वो sir. चीजें पढ़ो जो तुम्हारे एंट्रेंस में आने वाली है, वो चीजें नहीं जो तुम्हारी 9th में 10th में आएगी। जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा, जो जो जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, बिल्कुल ठीक है। Okay, sir. ठीक है, बेफिलहाल तो यही देख लो, समुंदर देख लो और बर्फ देख लो, बाद में देखना हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल। लिख लिया? यहाँ देख फंक्शन, यहाँ लिख लेना आप फंक्शन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है ना कि ये दूसरे मीडियम से सेल को सेपरेट करता है। इट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल। बोलो रॉन्ग है। किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है? बोलो कहाँ गए? दूसरी बात कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ सेलेक्टिवली की स्पेलिंग रॉन्ग है। बताओ फिर, सही स्पेलिंग बताओ फिर यूसुफ। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। VELY आएगा। जी यहाँ पे VE आएगा। अच्छा, इस चीज के लिए इतना मेहनत किया तुमने, अब सही है। हाँ हाँ सही है। बेचारा। सही है सही है। चलो देखो दूसरा कि ये सेल के अंदर चीजों को एक्सचेंज कराने में हेल्प करेगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। तो इतनी बात लिख लो कि मैंने सेल मेम्ब्रेन तक बता दिया। हाँ हैवी ड्राइवर निकला ये, लिख लो जल्दी से। हाँ जी हैवी ड्राइवर निकला ये, तो क्या करें, ऐसे ऐसे ड्राइवर को भी चलाने पड़ती है। कोई नहीं, अच्छी बात है। आप अगर गलती देख रहे हो तो आप बताओ बिल्कुल। मोइन बोलो। सर ये हेल्प ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिलोविंग सेल एंड, सर ये क्या लिखा है? बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। ये सेल है। अच्छा, बिटवीन सेल एंड सराउंडिंग। सर इसका मतलब सर? ये सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका बाहर का सराउंडिंग है। तो सेल के अंदर चीजें भेजने में कौन किसके थ्रू जा रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। सेल से बाहर सराउंडिंग में आने में कौन हेल्प कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और सर ये सर ये मॉडल नेम्ड फ्यूल्ड, क्या लिखा है सर ये? हाँ लिखा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा सर इन्होंने ये स्ट्रक्चर के लिए निकाला था सर, है सर? हाँ ये मॉडल निकाला था। मॉडल जैसे स्कूल में बना के लेके जाते हो ना, मॉडल। हाँ बोलो क्या कह रहे हो आया? सर बोल रहे थे आप प्लीज थोड़ा बता दीजिए ना कि ये जो प्रोटीन है जो लिपिड में के सी में जो मतलब फ्लोट कर रहा है, इसका नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम? प्रोटीन के नाम क्या करोगे जान के? दो तरीके के प्रोटीन होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है और एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। लिखा दूं नाम? सर लिखा दीजिए। नहीं आने वाला तुम्हारे में, 9th में आओगे तो पढ़ोगे, बता दूंगा मैं। ओके। और सर बता रहे थे सर लिपिड क्या होता है सर, मतलब वो थोड़ा सा मतलब समझा दीजिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। फैटी चीज जानते हो? फैटी तेल फैटी वाला। क्या सर? अरे फैटी सब्सटेंस जानते हो? ऑयली सब्सटेंस। हाँ उन्हीं को लिपिड्स कहते हैं, उन्हीं को लिपिड्स कहते हैं। ओ अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जो बिल्कुल वो है, बिल्कुल लेजी वाले पीपल है जो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लिखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये ले लो, 1 2 3 4 5।
मॉनिटर तुम क्या कर एक्सक्यूज रहे मी हो? सर। अब बोलो। सर ये सिंगर और निकोलसन जो थे वो दोनों एक ही थे या अलग अलग थे? अलग अलग साइड टेस्ट हैं। ओके सर। दूसरा सर आदिल ये अहमद क्या कह रहे हो? सर ये आपने फंक्शन में दूसरा पॉइंट पे लिखवाया है सर, इसे समझा दीजिए। समझाया था मैंने, देखो तीसरा स्लाइड। चौथा स्लाइड ये देखो ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही चीजें अंदर जा रही हैं, इसी के थ्रू ही चीजें बाहर आ रही हैं। तो सराउंडिंग से सेल के अंदर और सेल से सराउंडिंग के अंदर, वही चीज एक्सचेंज ऑफ। चलो ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया बोलो? ये देखो लाइन पे लाइन आ गए आज। अमान सर हुसैन बोलो। क्लास तो 10:30 तक है। सर पेज बोलो, नंबर बोलो। 1 का और ले लो सर, स्क्रीनशॉट ले सर लेना। क्लास 10:30 तक है, टाइम टेबल में लिखा है। 10:30 लिखा है? मुझे तो 1 घंटे ही देने होते हैं। डेविड चौधरी बोलो। तो कुछ नहीं सर, बस पेज नंबर 1 का वो लेना था स्क्रीनशॉट। मोइन अंसारी। सर पेज नंबर 5 सर। पेज नंबर 5 कहाँ है उल्लू? सर ये मॉडल द्वारा सर एक बार समझा दीजिए सर स्ट्रक्चर का। ये देखो ऐसे 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 ये जो लेयर है ब्लैक वाला है वो लिपिड है, और रेड वाला है जो प्रोटीन है। प्रोटीन किसके अंदर तैर रहा है? ये ये लिपिड के अंदर, बस यही है। एहतसाम कालमी बोलो। कालिमी। सर मंडे कौन सा चैप्टर टेस्ट होगा? इस चैप्टर टेस्ट होगा? कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? सर मंडे को टेस्ट सेल चैप्टर क्या होगा। पढ़ हाँ तो क्या पढ़ रहे हो? जो पढ़ रहे हो वही तो टेस्ट लेंगे। मंडे में। सर हाँ कल यार सर कल नवाब सर ने बोला था कि सर टेस्ट होगा सर हर मंडे को सर। हर मंडे को एक बार नवाब से बात करो। अनूप आफ्ताब। सर किसी ने आपको गलत बताया, मैथ्स क्लास 10:30 तक है, साइंस बस 10 तक है ये बिल्कुल ये टाइम मेरे टेबल में। तुम लोग अपने में डिस्कस कर लो, जैसा सर बता दे। हो गया अनूप, तुम्हारा हो गया? यस सर। चलो अल्लाह हाफिज़ फिर।